महाभारत की लड़ाई में यहीं पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। आइए हम उस स्थान पर आपको ले चलते हैं। प्रवेश द्वार श्री महाभारत युद्ध भूमि, श्री भीष्म पितामह मंदिर, नरकातारी। यह है कुरुक्षेत्र अथ श्री महाभारत कथा। इन्हें तो आप पहचान ही रहे होंगे, और सर से लेके पैर तक जिनका भेदन कर दिए हैं और एक हाथ उठाया गया है, यानी इशारा करके जिससे पानी मांग रहे हैं। और खामोश थे अर्जुन, हार गए थे। खामोश थे धर्मराज युधिष्ठिर, खामोश थे नकुल सहदेव, और महाबलशाली भीम उनकी गदाओं में ताकत नहीं रह गई थी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी ने पूछा था, पितामह आप इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, राज धर्म नीति और लोक व्यवहार का ज्ञान करा रहे हैं युधिष्ठिर को। हे पितामह, जब दुशासन और कौरवों की सेना ने हमारा चीरहरण किया था, मैं अकेली अबला चिल्ला रही थी, रो रही थी, बचाओ बचाओ करते हुए गुहार लगा रही थी। हे पितामह, आप चुप थे, द्रोणाचार्य चुप थे, तमाम जो धर्म नीति और इसके ज्ञाता थे सभी चुप थे। हे पितामह, आप खामोश क्यों थे? वजह क्या थी? महाभारत की लड़ाई में यहीं पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। यही वह स्थान है जहां अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह घायल हुए और बाणों की सैया पर वे लगभग 51 दिन तक रहे, और अंत में भगवान भास्कर के उत्तरायण होने पर उन्होंने प्राण त्याग किया। यानी गंगा पुत्र भीष्म को वरदान था इच्छा मृत्यु का। उस स्थान पर हम ले चलते हैं। और द्रौपदी ने तमाम सवाल दागे थे जब भीष्म पितामह राजधर्म, ज्ञान, नीति का उपदेश दे रहे थे। राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति उसका भाव कैसा होना चाहिए, इसका उपदेश दे रहे थे। तो द्रौपदी ने सवाल पूछा था, पितामह उस समय आप खामोश क्यों थे? आइए हम उस स्थान पर आपको ले चलते हैं। प्रवेश द्वार श्री महाभारत युद्ध भूमि, श्री भीष्म पितामह मंदिर, नरकातारी। नरकातारी गांव है यहाँ, और इस गांव में भीष्म पितामह का वह स्थल है, वह कुंड भी है। जब प्यास लगी थी पितामह को, पानी के लिए उन्होंने इच्छा जताया। कौरव और पांडव दोनों लोग पानी लेकर के दौड़े, लेकिन पानी उन्होंने नहीं पिया। आइए हम इस कथा को भी बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ चलिए आगे। यह है कुरुक्षेत्र अथ श्री महाभारत कथा। कथा है यह स्वार्थ की, परमार्थ की। अब आप इसको सुने ही होंगे। और सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, हनुमान जी रथ के ऊपर सवार थे। उसके बाद भी भीष्म पितामह ने युद्ध के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हाहाकार मचा दिया। भीष्म के बाणों को रोकने के लिए, उनके ताप से मुक्ति दिलाने के लिए किसी के पास कोई उपाय नहीं था। इसी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वार करो, बाण चलाओ। अर्जुन बाण नहीं चलाते हैं। यहीं से गीता का उपदेश शुरू होता है। 18 दिन का महाभारत और 18 अध्याय। आइए हम उस स्थल पर आपको ले चलते हैं जहां बाणों की सैया पर पितामह हैं। पितामह जब युद्ध के 10वें दिन घायल हो जाते हैं, चूंकि उनको वरदान था इच्छा मृत्यु का, इसलिए वे अपना प्राण नहीं त्यागते हैं। महाभारत युद्ध के उपरांत भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव लोगों से कहते हैं कि जाओ और भीष्म पितामह से नीति और राजधर्म की शिक्षा लो। यहाँ देखिए लिखा भी है, यह वही बाण गंगा नरकातारी तीर्थ कुरुक्षेत्र है जहाँ अर्जुन ने तीर मारकर गंगा जल से पितामह की प्यास बुझाई थी। और सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह ने ज्ञान कर्म का उपदेश दिया था, धर्म का मर्म समझाया था, शास्त्रों की चर्चा की थी, नीति का निचोड़ प्रस्तुत किया था, जो संसार का अद्वितीय व्याख्यान था। धर्म का वास्तविक रहस्य समझने वालों के लिए पितामह का यह उपदेश बड़े महत्व का है।
महाभारत के अनुसार महात्मा भीष्म के उन उपदेशों को सुनने के लिए पांडवों के अतिरिक्त आसित, देवल, व्यास जैसे महर्षि व अन्य ऋषिगण उपस्थित थे। वास्तव में कुरुक्षेत्र भूमि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निःसृत गीता भीष्म पितामह के मुखारबिंद से निकली ज्ञान, धर्म एवं अनुशासन की शिक्षा इस भूमि को धन्य करती है। पितामह जैसा गंगा पुत्र, नीति का पालन करने वाला, ऐसा पितामह जो धर्म अधर्म की व्याख्या करता था। वजह क्या था कि कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध कर रहा था और पांडवों की ऐसी की तैसी कर दिया। वजह क्या था? अब हम उस सवाल पर भी चलेंगे, उसके पहले हम आपको ले चलते हैं कि जब बाणों की सैया पर वह लेटे हुए थे, जैसा कि आपने स्वयं देखा और सुना, यहाँ लिखा भी गया है एक विराट रूप दर्शन। आप उस मंदिर को भी हम दिखाएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी अधर्म का वर्चस्व होता है, धर्म की हानि होती है, तो भगवान पैदा होते हैं किसी न किसी रूप में, अवतरण उनका होता है और दुष्टों का संहार करते हैं। अब हम उस स्थान पर ले चलते हैं जब युधिष्ठिर ने मृत्युशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह से धर्म, ज्ञान और नीति का उपदेश सुना था। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, जिस प्रकार पुत्र अपने पिता के साथ निश्चिंत रहता है, किसी प्रकार की चिंता उसे नहीं रहती है, उसी प्रकार राजा का धर्म भी होता है कि उसकी प्रजा बगैर किसी भय त्रास के जीवन व्यतीत करे, वही राजा श्रेष्ठ है। नीति के उपदेश में पितामह ने यह भी कहा, युधिष्ठिर, जिस प्रकार गर्भवती स्त्री गर्भ में पल रहे अपने शिशु के लिए, आगे भी बढ़ते रहते हैं, जिस प्रकार गर्भवती मां गर्भ में गर्भस्थ शिशु के लिए वह उन भोज्य पदार्थों का त्याग कर देती है जो उसे अच्छे लगते हैं, लेकिन शिशु को हानि न हो इसलिए वह मन मार करके ऐसा करती है। यही कर्तव्य राजा का भी होना चाहिए, वह प्रजा के लिए वह सब कुछ करे। ज्ञान की बात बताते हुए पितामह ने कहा था कि यदि प्रजा की रक्षा करते हुए राजा प्राणोत्सर्ग भी कर देता है तो उसे उसकी गिलानी नहीं होनी चाहिए, वही सर्वश्रेष्ठ राजा है। जी हाँ, वही सर्वश्रेष्ठ राजा कहा जाएगा जो प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे, ऐसा कहा गया है। अब हम उस स्थान पर आपको ले चलते हैं जहां बाणों की सैया पर पितामह लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर को धर्म नीति की शिक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, कहा भी गया है मानस में, संभवतः गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है इस बात को कि जासुराज निज प्रजा दुखारी, जिसके राज में उसकी प्रजा दुखी हो। जासुराज निज प्रजा दुखारी, सोनृप अवश्य नरक अधिकारी। सोनृप अवश्य वह नरक का अधिकारी होगा जिसके राज में प्रजा दुखी होगी, जिसे भोजन नहीं मिलेगा, जिसे कपड़े नहीं मिलेंगे, जिसे दवा नहीं मिलेगा, और जो गरिमा के साथ, जो हमारे संविधान में लिखा है, जो गरिमा के साथ जीवन यापन नहीं करेगा उसे। रामराज की परिकल्पना करते हुए यह भी लिखा गया है, रामराज कैसा होगा रामराज। आइए हम विषयांतर ना हो इसके पहले चलते हैं वहाँ और आपको दिखाते हैं। अब हम उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं पितामह यानी गंगा पुत्र। यह आप बाण गंगा देख रहे हैं। जब पितामह को मृत्युशैया पर प्यास लगी तो उन्होंने पानी मांगा, इशारा करके। पानी लेकर के कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के लोग दौड़ते हैं, लेकिन पितामह ने उन अच्छे पात्रों में पानी पीने से मना कर दिया था। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने उनका मंतव्य समझ लिया, प्रत्यंचा चढ़ाया और बाण निकला। बाण के साथ ही जल स्रोत फूट पड़ा। जल स्रोत जो फूटा उसी से भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाया। यह वही जल स्रोत है।
परिवर्तित रूप है चारों तरफ से आप देख रहे हैं, लेकिन गंदगी बहुत अधिक है। हालांकि इसके पानी के शुद्धिकरण के लिए यहाँ सिस्टम लगाया गया है, लेकिन फिर भी जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। यह है बाणगंगा। अब आइए, पितामह के उस स्थान पर हम पहुँच गए हैं और हम आपको दिखाते भी हैं। हाँ, इन्हें तो आप पहचान ही रहे होंगे। यह है अर्जुन। अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाया है। यह धनुष और बाण है। धनुष है जिसे आप देख रहे हैं, यहीं से इन्होंने वह तीर चलाया था और फिर जल स्रोत फूट पड़ा था, जल धारा निकल गई थी, जिसे गंगा का नाम दिया गया है, यानी बाण गंगा। और यह बाणों की सैया पर, मैं अपने छायाकार से चाहूँगा एक बार आकर के दिखा दें। बाणों की सैया पर जिस प्रकार लेटे हुए हैं पितामह, उनका अवलोकन आप कर रहे हैं। एक भव्य प्रतिमा यहाँ बनाई गई है और यह बाण सर से लेके पैर तक जिनका भेदन कर दिए हैं और एक हाथ उठाया गया है, यानी इशारा करके जिससे पानी मांग रहे हैं। और इन भुजाओं में भी बाण चुभ गए हैं, आर पार कर गए हैं और उन्हीं बाणों की सैया पर पितामह यहाँ लेटे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि युधिष्ठिर को तो इन्होंने ज्ञान, नीति और राजधर्म का उपदेश दिया, लेकिन द्रौपदी के सवाल पर द्रौपदी ने पूछा था, पितामह आप इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, राजधर्म, नीति और लोक व्यवहार का ज्ञान करा रहे हैं युधिष्ठिर को। हे पितामह, जब दुशासन और कौरवों की सेना ने हमारा चीर हरण किया था, मैं अकेली अबला चिल्ला रही थी, रो रही थी, बचाओ बचाओ करते हुए गुहार लगा रही थी। हे पितामह, आप चुप थे, द्रोणाचार्य चुप थे, तमाम जो धर्म, नीति और इसके ज्ञाता थे सभी चुप थे। हे पितामह, आप खामोश क्यों थे, वजह क्या थी? पितामह ने कहा, हे पुत्री, मुझे पता था जमाना इस प्रश्न को करेगा, हमसे सवाल होंगे। सभी तो खामोश थे, लेकिन पितामह क्यों खामोश थे? एक बार अगर कौरवों को डांटते, खबरदार किसी अबला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहीं से रुक जाता। अगर भी पितामह की बात नहीं मानते, पितामह सारे कौरवों की ऐसी की तैसी कर देते। खामोश थे अर्जुन, हार गए थे। खामोश थे धर्मराज युधिष्ठिर, खामोश थे नकुल, सहदेव और महाबलशाली भीम। उनकी गदाओं में ताकत नहीं रह गई थी जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। पितामह ने कहा, पुत्री, यह सवाल का जवाब मुझे कभी न कभी तो देना ही पड़ेगा। पितामह ने कहा, बेटी, जब तुम्हारा चीर हरण हो रहा था, दुशासन और वह लोग तुम्हें नंगा कर रहे थे, बेटी, हमारे भीतर उथल पुथल हो रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। द्रौपदी ने कहा, कारण क्या था पितामह? यही बात तो मैं जानना चाहती हूं। उन्होंने कहा, बेटी, उस समय मैं पाप का अन्न खाया था। दुर्योधन और दुशासन के पाप के अन्न के चलते मैं कुछ कर नहीं पाया था। हे पुत्री, इसीलिए मैं खामोश था। फिर द्रौपदी ने कहा कि आज इस तरह से ज्ञान की बातें क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा, उस समय मैं पाप का अन्न खाया था, हमारे शरीर में पाप का खून विचरण कर रहा था। तो अब क्या हुआ? अर्जुन के बाणों से रिस रिस करके और खून हमारे शरीर से निकल गया है। अब रक्त विहीन हमारा शरीर हो गया है, इसलिए यह बात मैं कर रहा हूं। दोस्तों, यही वह स्थान है जहां पितामह बाण सया पर इस तरह से जो अर्जुन ने चलाया था शिखंडी को आगे करके, वहीं यह लेटे हुए हैं। इस स्थान को दिखाते हुए हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पहले भी हमने दिखाया था, आज कुरुक्षेत्र में आया हूं, फिर से दिखा रहा हूं। रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। इस स्थान को और भी अच्छा करने की आवश्यकता है। यह ग्राम पंचायत है। मैं इन लोगों से भी कहूँगा और हरियाणा गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि इस स्थान को अच्छा करें, सुसज्जित करें और जिस तरह की यह गरिमा है महाभारत कालीन, उस गरिमा को
पुनः प्रतिष्ठापित करें। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ कुरुक्षेत्र के इस स्थल से जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, वहां से अपना प्रणाम देश विदेश से जुड़े हुए तमाम मित्रों को निवेदित कर रहा हूं।